जय हिंद दोस्तों। क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी बुक। पिछले क्लास में हम लोग थ्योरम नंबर 2 के बारे में बात किए थे। आज का क्लास जो होगा उसमें थ्योरम नंबर 3 हम लोग प्रूफ करेंगे। थ्योरम नंबर 3 क्या है? कॉर्ड ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर आर इक्वल। ये सेम टू सेम थ्योरम नंबर 2 का कन्वर्स है। थ्योरम नंबर 2 में आपका क्या बोला जा रहा था कि जैसे मान लीजिए ये दो आपका कॉर्ड इक्वल है, तो इस कॉर्ड से सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो सेंटर पर एंगल वो इक्वल हो रहा है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इस थ्योरम नंबर 3 में बोला जा रहा है कि अगर आपका सबटेंडेड एंगल इक्वल है तो प्रूफ करिए कि आपका ये जो कॉर्ड होगा वो इक्वल होगा। सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये आपका सेंटर हुआ, सेम टू सेम फिगर बनेगा। जैसे थ्योरम नंबर 2 में फिगर बना था वैसे ही थ्योरम नंबर 3 में भी सेम टू सेम आपका क्या बनेगा, फिगर बनेगा। तो सबसे पहले आपका दो इक्वल कॉर्ड कर लिए, इसका नाम है ए बी सी डी। लेकिन अब जैसे थ्योरम नंबर 2 में क्या था कि ये दोनों कॉर्ड इक्वल है, लेकिन अब इस थ्योरम में आपका कॉर्ड इक्वल नहीं है। इस कॉर्ड से जो सबटेंडेड एंगल यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर जो सबटेंडेड एंगल बन रहा है, ये सबटेंडेड एंगल इक्वल है, सबटेंडेड एंगल इक्वल है। और उसके बाद आपको प्रूव क्या करना है कि जो सबटेंडेड एंगल है, अगर ये सबटेंडेड एंगल इक्वल है तो आपको प्रूव करना है कि ये वाला और ये वाला जो ये जो कोड ए बी और कोड जो सी डी है ये भी इक्वल होगा। तो सेम टू सेम हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में आपका क्या दिया हुआ है कि जो एंगल ए ओ बी, यहाँ इसको हम लोग ओ मान लेंगे, सेंटर ओ को, ए ओ बी इक्वल होगा एंगल सी ओ डी के। और टू प्रूफ क्या करना है आपको, टू प्रूफ में करना है ए बी इक्वल टू सी डी। आज ये प्रूफ में सबसे पहले ये भी आसान है, जैसे थ्योरम नंबर 2 था वैसे ही सेम टू सेम इसमें भी करेंगे। यानी लेंगे, अगर इस अभी हम क्या बताए थे, कन्ग्रुएंस के रूल में यही बताना हो। अभी हम आपको क्या बताए थे कि अगर किसी भी एंगल को, अगर किसी भी ट्रायंगल का एंगल, दो ट्रायंगल को अगर इक्वल करना है, इस एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ये जो कोड है इस वाले कोड के बराबर, यानी कुछ भी इसमें इक्वल करना है तो हमें इस दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, कन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। सेम टू सेम जैसे उस क्वेश्चन में आपको दिया गया था, क्या पिछले वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया था आपको कि ये वाला जो है प्रूफ गिवन दिया हुआ था और इसको प्रूफ करना था। तो वैसे ही इस वाले क्वेश्चन में इसमें गिवन दिया गया है और ये वाला प्रूफ करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले गिवन में जो दिया है उसको लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन। अब आपको दो चीज और दिखाई दे रहा है, जैसे ये वाला किसके बराबर है, इसके कोरोस्पोंडिंग के बराबर, यानी ए ओ जो होगा ओडी के बराबर होगा। इसका नाम क्या है, रेडियस। इसका नाम क्या है, रेडियस। वैसे ही जो ओबी है वो किसके बराबर है, ओसी के बराबर है। यानी जो ओबी है वो किसके बराबर है, ओसी के बराबर है। इसका नाम भी क्या है, रेडियस। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा ये कौन सा क्राइटेरिया को फॉलो कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या, अभी हम क्या बताए थे उस टाइम कि अगर दो साइड का, जैसे ये वाला साइड, इसको तो प्रूव करना है, ये वाला साइड को तो प्रूव करना है, यानी आपका ये वाला साइड इक्वल है, ये वही इक्वल है और ये एंगल इक्वल है। यानी कहने का मतलब क्या कि दो साइड का बीच वाला जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं, बाई साइड एंगल साइड। दो साइड का बीच वाला एंगल होता है साइड एंगल साइड। सीओडी के बराबर होगा, गिवन है जो एओ है ओडी के बराबर होगा। हम अभी वो वीडियो आपको नहीं दिखा पाए हैं, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे किया गया है। जो एओ बी है, देखिए एओ बी सीओडी के बराबर है, ये गिवन दिया है। जो एओ है वो ओडी के बराबर है, ये रेडियस हुआ। जो ओबी है वो ओसी के बराबर रेडियस है। देखिए साइड, दो साइड का बीच वाला एंगल क्या होता है, दो साइड का बीच वाला एंगल आपका होता है क्या, ये हो गया आपका साइड एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इसीलिए ये वाला और ये वाला आपस में क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं जो ए बी होगा वो सी डी के आपस में बराबर होगा बाई सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है।